गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। जितने भी महापुरुष हुए हैं सबको परमात्मा ने सतर्क कर दिया था, सारा ज्ञान समझा के कि हमारा और काल का एक संघर्ष चल रहा है। जब 5505 वर्ष बीत जाएंगे कलयुग की, उससे पहले इसको डिस्क्लोज नहीं करना। धर्मदास साहिब जी से कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द और ये मूल ज्ञान तो दास आपको बता रहे, ये है मूल ज्ञान। कबीर साहब कहते हैं 33 अरब ज्ञान हम भाखा, 33 अरब वाणी बोली और मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा है। ये है मूल ज्ञान जो दास को दिया है। और यही सभी महापुरुषों से परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया था कि अभी तुम जाप करो, अपना कल्याण करवाओ, क्योंकि ये भोले हैं, अभी इनको ज्ञान है नहीं। आप ये नाम सुना दोगे, आने वाले समय में काल के दूत भी यही मंत्र देते मिलेंगे सभी को, तो हम भिन्नता कैसे बताएंगे नकली और असली की। तो वो तो महापुरुष थे, जैसा कि वेदों में लिखा है कि परमात्मा वहां से सतलोक से चलकर आते हैं, दृढ़ भक्तों को मिलते हैं। दृढ़ भक्त श्रेष्ठ आत्माएं, दृढ़ भक्त, ये सभी दृढ़ भक्त थे। इन्होंने आगे जुबान नहीं खोली किसी को ये मंत्र बता दूं। उदाहरण के लिए जैसे आप भाई बाले वाली एक जन्म साखी है, जिसको पूरा सिख धर्म एक विशेष आदर और विशेष प्रमाणित ग्रंथ मानते हैं कि बाला और मर्दाना के साथ गुरु नानक देव साहिब जी की जो वार्ता हुई वो सारी ज्यों की त्यों लिपिबद्ध है। उसमें एक समंदर की साखी आती है, यानी समुद्र का प्रकरण है कि बाला और मर्दाना ने गुरु नानक देव जी से कहा था कि गुरुदेव हमने श्रीलंका नहीं देखी, वो दिखाओ। समुद्र के आंखें खोली, आंखें बंद की तो समुद्र के किनारे खड़े हो गए। समुद्र पर के जाके परली पार जाना था श्रीलंका में। तो नानक साहिब जी ने कहा कि तुम वाहिगुरु वाहिगुरु करते हुए मेरे पीछे पीछे आ जाओ। इस समुद्र पर ऐसे चलने लगे जैसे थल पर चलते हैं, जमीन पर। उसी समय नानक साहिब जी ने उस सतनाम का उच्चारण शुरू कर दिया, 2 अक्षर का। और बाला उस मर्दाने ने वह नकल कर ली कि हम तो वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहे हैं और गुरु जी 2 नाम का जाप अलग से है, वो जाप कर रहे हैं। उसने जो ही वो मंत्र जाप करना शुरू किया 2 अक्षर का, मर्दाने ने जो नानक साहिब जी जब करते हुए जा रहे थे वो समुद्र में डूबने लग गया। तब नानक साहिब जी ने कहा कि मर्दाना गुरु की नकल नहीं करनी चाहिए, बहुत हानि हो जाती है, जो मैं कहूँ ऐसे करो, तुम्हारा इसी में कल्याण है। तो इतना डर गए फिर वही वाहे गुरु कहने लग गया। तो उसी तरह फिर चलने लगा समुद्र के जल पर जैसे थल पर चलते। तो ये एक समझण की बात है पुण्यात्माओं। उन महापुरुषों को सख्त हिदायत थी परमात्मा की कि इसको किसी को बताना नहीं। और ये झटका देना जरूरी था, ये झटका देना भी जरूरी था, क्योंकि नानक देव साहिब जी ने एक प्राण संग्रह नामक ग्रंथ बनाया था, शिवनाभ राजा के पास वो सुरक्षित रखा था। उसमें इस नाम का पूरा डिस्क्लोज था, पूरा लिखा हुआ था। तो उनको मालूम था कि ये फिर वाणी वाणी पढ़ेंगे मेरी लिखी हुई, कोई इसका जाप ना कर ले और ये डिस्क्लोज ना हो जाए, सार्वजनिक ना हो जाए, जिस कारण से झटका दिया। उसके बाद सिख समाज उस कथा को पढ़कर इतना घबरा गया, इतना चिंतित हो गया, इतना सतर्क हो गया कि ये नाम की तात गुरु ग्रंथ साहिब में भी नहीं होना चाहिए। कोई गलती से सिख बच्चा पढ़ जाप ना कर ले, गुरु के वचन की अवहेलना ना हो जाए और हानि ना हो जाए, जैसे मर्दाना डूब गया होता है। तो पुण्यात्माओं, ये संतों के खेल होते हैं। गुरु नानक जी जाप कर रहे हैं उसी मंत्र का 2 अक्षर का, और मर्दाने को मना कर दिया क्योंकि परमात्मा का आदेश था।
और जो विधि ये संत बताकर गए हैं, जैसे गरीबदास जी, धर्मदास जी, नानक साहिब जी और ये जितने भी महापुरुष, ये परमात्मा से परिचित हुए। इन्होंने जो वाणी बोली, ये परमात्मा की वाणी के तुल्य ही असर करती है। तो पूरे सिख समाज में वाणी का पाठ, भंडारे आदि उसी समय शुरू कर दिए। वाहेगुरु वाहेगुरु जाप करते हैं। हु इज वाहेगुरु? वाहेगुरु कौन है? इसके विषय में गरीबदास साहब ने कहा कि झांकी वेख कबीर की, नानक कीती वाह, और वह सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे था। नानक साहब ने को परमात्मा मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में, जब वो बेई नदी में स्नान करने प्रतिदिन जाते थे, सुल्तानपुर शहर के पास, जहां वो एक राजा के घर के यहाँ नौकरी करते थे, मोदी खाने की। तो वहां परमात्मा ने उनको, नानक साहब जी ने बेई नदी में डुबकी लगाई स्नान करने के लिए, तो वहां से अदृश्य कर दिया, अंतर्धान कर दिया, और कहीं और सुरक्षित ले जाकर के उनका शरीर रख दिया। आत्मा को निकाल कर सतलोक लेकर गए। वहां जाकर देखा कि जो बाबा जी नीचे से आया था ये खुद भगवान है। जो महात्मा नीचे से आए थे खुद अमर पुरुष है। ये सत अमर पुरुष है, सतपुरुष है, ये अकाल पुरुष है। और वहां सिंहासन के ऊपर जाकर देखा कि सिंहासन के ऊपर जहां परमात्मा का सिंहासन है, वहां उनका अन्य रूप था, अन्य तेज था शरीर में, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा से। तो नानक साहिब जी ने सोचा कि ये जो तख्त पर बैठा है ये है रब, अमर पुरुष, और ये नीचे से जो जिंदा महात्मा आए हैं ये कोई यहाँ के नौकर होंगे। इतने में क्या देखा कि जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा नीचे से गए थे, वो अपने ही दूसरे स्वरूप पर, जो सिंहासन पर तेजों में शरीर, उसमें प्रकाश निकल रहा था, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा ऐसा एक रोम में, उस पर चंवर करने लगे। थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि वो सिंहासन वाले रूप उठे, नीचे से गए महात्मा के रूप में परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड के सिंहासन पर विराजमान हुए। देखते ही देखते जो तेजों में शरीर था वो जिंदा महात्मा वाले रूप में समा गया, और जिंदा महात्मा ही उस अनंत कोटि ब्रह्मांड के सिंहासन पर, संचालक के सिंहासन पर विराजमान थे। चंवर अपने आप होने हो रहा था। तब परमात्मा ने कहा कि प्यारी आत्मा, तुम्हारे लिए मैं भटक रहा हूं, और तुम्हें जिस उद्देश्य के लिए भेजा था भूल गए थे। आप रामकृष्ण के पुजारी बन गए, क्योंकि गुरु नानक देव जी हिंदू धर्म में जन्मे थे, श्री कालूराम मेहता खत्री के घर पे, और एक ब्रजलाल पांडे से वो गीता पढ़ा करते थे। विष्णु जी को सर्वश्रेष्ठ परमात्मा मानकर पूजा किया करते थे। तब परमात्मा ने उनको ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि बताई, अपना सामर्थ्य दिखाया, और कहा कि मैं नीचे रहता हूं, अब वर्तमान में प्रचार करने गया हुआ हूं सच्चे ज्ञान का, और काशी के अंदर में धानक रूप में, जुलाहे रूप में रहता हूं, और सतनाम बिना मोक्ष नहीं हो सकता। आपको सतनाम दूंगा, वहां आ जाना। इस प्रोसेस में, इस प्रोसीजर में 3 दिन बीत गए। सारा ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए। उधर से नानक साहब जी को मृत जान लिया गया था, और उनको सब चिंतित थे। तीसरे दिन उसी बेई नदी पर नानक जी फिर खड़े थे। राजा की नौकरी त्यागी, नवाब की, और प्रथम उदासी की, सच काशी की। जब वहां, एक तो वहां देखा सतलोक के अंदर झांकी परमात्मा की, क्यों हो, ये तो वही बाबा नीचे से आते खुद भगवान है। वाहे गुरु, क्योंकि ज्ञान सुनाया था परमात्मा ने उनको बहुत गना कि वाह गुरु, वाहे गुरु। तो गरीबदास जी ने कहा है कि झांकी वे कबीर की, झांकी माने नजारा सतलोक का। जैसे आप 26 जनवरी पर अपने देखते हो, या हरियाणा की प्रांत की झांकी, या राजस्थान प्रांत की झांकी, या महाराष्ट्र प्रांत की झांकी। झांकी मीन वहाँ जो कुछ भी प्रोग्रेसिव वस्तु होती हैं, कोई डैम होता है या ऐतिहासिक मंदिर होते हैं, उनके एक मॉडल बना करके सुंदर उसमें रखे जाते हैं कि इस प्रांत में ऐसा विकास चल रहा है, और ऐसे यहाँ
कोई धार्मिक स्थल है या कोई कारखाने हैं, वो दिखाई जाती है, वो झांकी, यानी कौन से की झांकी बढ़िया लगी, वो फर्स्ट सेकंड भी होती है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, गरीबदास जी कहते हैं, झांकी वे कबीर की सतलोक का नजारा देखा, और नानक कीती वाह 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 गुरु वाह वाह, ये तो भगवान ने थे। और वह सिखा के गल प्रीब कौन छुटावे था। अब वाहे गुरु कौन है, यही अमर पुरुष ही है, वाहे गुरु। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।